हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रियंका स्टडी में। आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर। कौन सा क्वेश्चन नंबर? तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। बाकी के क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख लीजिए। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी है। चलिए देखते हैं कि कैसे। राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें 3 ऐसे नंबर्स लिखने हैं जिनके जो डेसिमल एक्सपेंशन हो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिकरिंग हो। तो ऐसे तो बहुत सारे होते हैं। तो अभी आप क्या लिख सकते हैं? तो एक तो आप लिख सकते हैं 0.0100100001 और इसके बाद आप 0001, इसके बाद 00001 और सो मोर और सारे। देखिए जस्ट लाइक दिस। क्योंकि देखिए ना इसमें ये टर्मिनेट हो रहा है, ये बढ़ते ही जाएगा, और ना ये रिपीट हो रहा है क्योंकि एक बार आया 10, 100, 2000, फिर 3000 ऐसे आ रहा है। और एक तो आप एक्स पाई ले सकते हैं क्योंकि पाई भी एक ऐसा नंबर ऑफ डिजिट है जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग दोनों होता है। जैसे पाई जो होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, ये इक्वल होता है 3.14116 और इससे भी आगे ये टर्मिनेट नहीं होता है। जैसे कि ये रहा। तो 2 तो हमारे हो गए। थर्ड आप ले सकते हो 7.3114114111 ये रहा। इसको आप ले सकते हो ना। ये तो ना टर्मिनेट हो रहा है, बढ़ती जा रहा है और ये आगे भी बढ़ेगा। और ना ये रिपीट हो रहा है, पहले 7 है, फिर 31 है, फिर 41 है, फिर 14 है, फिर 11 है, ऐसे ऐसे अलग अलग डिजिट आ रहे हैं। तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स है, इसमें से आप कोई से भी लिख सकते हैं। तो अब हम करते हैं 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन and rational numbers 5/7 and 9/11। तो अब तक तो हमने जब बस रैशनल नंबर बिटवीन में से मतलब रैशनल नंबर निकालना सीखा है। आज हम सीखेंगे इरेशनल नंबर कैसे निकाले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर कैसे होते हैं। हमें निकालना है 5/7 और 9/11 के बीच के इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर में ध्यान रखिएगा कहीं पेपर में इरेशनल आए और आप रैशनल नंबर निकाल के आ जाएं, तो इस वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसमें क्या करना है। तो सबसे पहले जो हमें डिवाइड में दिया है, जैसे कि फर्स्ट में हमें दिया है 5/7, तो ना हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे। तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको करना आता होगा, बाकी क्वेश्चनों में हमने सीख लिया है कि डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करते हैं। तो हमने किया उसका डेसिमल एक्सपेंशन। हमारे पास आंसर आया, वैल्यू आई ये 0.71448285 बार। तो और फिर हम नेक्स्ट का भी डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे जो है 9/11। जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो 0.81 बार आएगा। तो अब देखिए इन दोनों डेसिमल एक्सपेंशन में से ही हम निकालेंगे इनके बीच के इरेशनल नंबर। तो देखते कैसे। जब हम डेसिमल एक्सपेंशन कर लेते हैं तो हमारे पास इरेशनल नंबर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हमारे पास ये डिजिट है हमारे पास ये वाली, तो हम इसमें बस एक नंबर को चेंज करके, जैसे कि मैं लिख दूँ ये है 0.71 की जगह मैं 2 लिख दूँ 4285 बार। अगर मैंने ये भी लिख दिया है तो ये मेरा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। बहुत ईजी था, बस एक डिजिट बदलने से मेरा डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। अगर मैं लिख दूँ 0.74, यहाँ मैंने 4 लिख दिया,
7 3 5, बस एक डिजिट, कहीं के भी एक डिजिट, ज़रूरी नहीं है मैं यहाँ के भी बदल सकती हूँ। ये लिखा मैंने 1 3 4 की जगह मैं लिख देती हूँ 5 9 6 बार। तो ये भी हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया है। तो ये बहुत इजी होता है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब 9th क्वेश्चन को करना है। तो 9th क्वेश्चन क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा 9th क्वेश्चन है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो वो है क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल। तो इसमें हमें क्या करना है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। रैशनल और इरेशनल निकालना है। तो फर्स्ट पार्ट है √23। तो √23 टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर सकते हैं हम इसे। तो ये हमारा टर्मिनेटिंग नंबर कौन सा होता है, तो टर्मिनेटिंग नंबर ये हमारा टर्मिनेट नहीं होता है। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। ये अगर आप इसे करेंगे ना तो ये टर्मिनेट नहीं होएगा। इसका आंसर आता है कुछ ये 7.478478 और फिर बार लगा के और आगे। तो ये टर्मिनेट नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग तो कैसे नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग तो हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर के कैटेगरी में आते हैं। आई लिख देते हैं। और जब हम देखेंगे ये √225, तो √225 15 का स्क्वायर होते हैं। तो 15 का स्क्वायर हमारे पास आ गया है, जिसे 15 को हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा रैशनल नंबर हुआ। तो हम यहाँ क्या लिख सकते थे, ये R लिख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या बोला है। तो थर्ड पार्ट में हमें करना है, देखिए ये 0.3796। तो ये हमारा देखिए टर्मिनेट हो चुका है। नहीं तो अगर टर्मिनेट नहीं हुआ होता तो 100 मोड़ लगा होता या बार लगा होता। तो यहाँ तो कुछ भी नहीं लगा है, मतलब ये टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेटिंग नंबर हमेशा रैशनल नंबर होते हैं। अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट में। तो फोर्थ पार्ट में है, देखिए ये नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो हमेशा क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। अब फिफ्थ भी देखिए, तो फिफ्थ हमारा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग दोनों ही हैं। तो ये भी क्या हो गया, ये भी इरेशनल हो गया। तो हमने कर लिया है क्लासीफाई, बहुत इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।